हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा और फिर से बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। यदि आपका किसी भी बैंक में खाता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ सालों में आपने ये खबरें जरूर सुनी होगी कि आरबीआई के द्वारा कई बैंक ऐसे हैं जिनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। अपनी ही मेहनत की कमाई का अपना ही पैसा निकालने के लिए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसलिए यदि आप भी अपना पैसा बैंक के अंदर रखते हैं तो आपके लिए ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका पैसा किस बैंक के अंदर सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अब आप कहेंगे कि आपका पैसा किस बैंक में सबसे ज्यादा सुरक्षित है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको बता दें कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद सुरक्षित बैंकों की सूची जारी कर आपको बताता है कि आपका पैसा किन बैंकों के अंदर सबसे ज्यादा सुरक्षित है। हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे कि आरबीआई अपने सबसे ज्यादा सुरक्षित बैंकों की लिस्ट में किन बैंकों को शामिल करता है और सुरक्षित बैंकों की ये लिस्ट आरबीआई कब से जारी कर रहा है और इस लिस्ट को जारी करना क्यों जरूरी है। और साथ ही आपको डिटेल के साथ बताएंगे कि इस लिस्ट के अंदर कौन से बैंक शामिल हैं और इन बैंकों के लिए आरबीआई की तरफ से क्या सख्त नियम बनाए गए हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपका कितना पैसा किसी भी बैंक के अंदर सुरक्षित है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने 2020 के बजट में ऐसे ही एक नियम में बदलाव किया था, जिस नए नियम के अनुसार आपकी बैंक में रखी हुई 5 लाख रुपए तक की ही रकम सुरक्षित है। यानी कि यदि आपका किसी भी बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट हो या फिर आपने कोई एफडी खुलवा रखी हो या फिर किसी भी तरीके से आपने किसी भी बैंक के अंदर पैसा रखा हुआ है, किसी कारणवश वो बैंक डूब जाता है तो आपका केवल 5 लाख रुपए तक ही आपको वापस मिलेगा। 5 लाख रुपए के ऊपर जितनी भी रकम होगी वो सारी रकम आपकी जीरो हो जाएगी या फिर आप यूं समझ लीजिए कि वो डूब जाएगी। और यहाँ पर आपको बता दें कि अब इस नियम पर कैबिनेट की भी मोहर लग चुकी है। परंतु आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि यदि आपका पैसा किसी भी बैंक के अंदर रखा हुआ है और वो बैंक किसी भी कारणवश डूब जाता है तो DICGC कानून के तहत आप 90 दिनों के भीतर 5 लाख रुपए तक अपना वापस ले सकते हैं। इसके लिए सरकार ने DICGC एक्ट में संशोधन किया है। आइए अब जान लेते हैं कि आरबीआई द्वारा जारी की गई सुरक्षित बैंकों की लिस्ट में किन किन बैंकों के नाम हैं। वैसे तो आपको बता दें कि पब्लिक सेक्टर की इन 12 बैंकों की लिस्ट में और प्राइवेट सेक्टर की इन 21 बैंकों की लिस्ट में सारे ही बैंकों में आपका पैसा सुरक्षित है। फिर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बैंकों की लिस्ट जारी करता है और अभी आरबीआई की इस भरोसेमंद और सबसे ज्यादा सुरक्षित बैंकों की लिस्ट में केवल 3 बैंक शामिल है। आरबीआई ने डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक यानी कि DSIB 2022 की लिस्ट जारी की है, जिसमें एक पब्लिक सेक्टर का बैंक और 2 प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के नाम शामिल हैं। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि साल 2022 की लिस्ट में पिछले साल 2021 में शामिल बैंकों के नाम भी हैं। तो आपको बता दें कि आरबीआई की 2022 की लिस्ट में देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI के अलावा प्राइवेट सेक्टर के HDFC बैंक और ICICI बैंकों के नाम शामिल हैं। हो सकता है कि अब आप सोच रहे हो कि इस देश के अंदर कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो डूब नहीं सकता। तो आरबीआई इन बैंकों की लिस्ट किस आधार पर जारी करता है और क्यों इन बैंकों को सबसे ज्यादा सुरक्षित मानता है और क्यों हम इन बैंकों पर सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं? आप सीधे तौर पर यह समझ लीजिए कि इन बैंकों के डूबने या फेल होने से पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर गंभीर असर पड़ सकता है। इस लिस्ट में शामिल बैंकों पर आरबीआई की खास नजर रहती है और इन बैंकों को किसी भी सूरत में डूबने नहीं दिया जा सकता और जरूरत पड़ने पर सरकार खुद इन बैंकों की मदद के लिए तैयार रहती है। आइए अब जान लेते हैं कि इन बैंकों के लिए क्या सख्त नियम बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आरबीआई इस सूची में जिन बैंकों को शामिल करता है उन बैंकों पर कड़े पैमाने लागू करता है। ऐसे बैंकों को रिस्क वेटेड एसेट का कुछ हिस्सा टियर 1 इक्विटी के रूप में रखना जरूरी होता है। आरबीआई के अनुसार SBI को अपने रिस्क वेटेड एसेट का 0.60% हिस्सा टियर 1 इक्विटी के रूप में रखना जरूरी है, जबकि HDFC और ICICI बैंक के लिए यह हिस्सा उनके रिस्क वेटेड एसेट का 0.20% है। आइए अब जान लेते हैं कि आरबीआई अपनी इस लिस्ट को कब से जारी कर रहा है। तो आपको बता दें कि आरबीआई साल 2015 से ऐसे बैंकों की लिस्ट को जारी कर रहा है जो कि देश के फाइनेंशियल सिस्टम और अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम होते हैं। रिजर्व बैंक हर साल अगस्त में बैंकों की पहुंच और उनके कारोबार के हिसाब से रेटिंग करता है और फिर सबसे जरूरी बैंकों की लिस्ट तैयार करता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी तक आरबीआई की इस लिस्ट में केवल 3 ही बैंक शामिल हो सके हैं। आरबीआई की सूची में शामिल बैंकों को मार्च 2022 तक के प्रदर्शन के आधार पर चुना गया है। साल 2015 और 2016 में आरबीआई ने सिर्फ SBI और ICICI बैंक को इस सूची में शामिल किया था और उसके बाद मार्च 2017 तक के आंकड़ों को देखकर HDFC बैंक को भी शामिल कर लिया गया।
तो अब आप समझ सकते हैं कि आरबीआई के अनुसार कौन से वो बैंक हैं जो देश के अंदर सबसे ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद हैं। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। और बैंकिंग से रिलेटेड और ज़्यादा बेहतरीन वीडियोज़ के लिए आप हमारी बैंकिंग के प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे के बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल का आइकॉन है, उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।